हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैडर सेफ्टी। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लैडर के यूज़ के टाइम हमें किन किन हजार्ड्स का सामना करना पड़ता है और उन हजार्ड से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैडर के यूज़ में क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला है फॉल ऑफ पर्सन, यानी कि कोई आदमी अगर लैडर पे चढ़ रहा है तो वो नीचे गिर सकता है। दूसरा है फॉल ऑफ मटेरियल, यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ मटेरियल लेके किसी लैडर पे चढ़ रहा है तो वो मटेरियल उस पे से गिर सकता है। तीसरा है अनस्टेबल बेस ऑफ लैडर, यानी कि जो लैडर का बेस हो वो स्टेबल ना हो, उसके नीचे का सतह लूज हो या लेवल ना हो तो वो एक खतरा है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। यदि किसी मेटल लैडर का यूज़ हम किसी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास में करेंगे तो उसके कांटेक्ट में आने पे जो व्यक्ति उस लैडर पे चढ़ेगा उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, तो ये एक हजार्ड है। उसके बाद है यूजिंग लैडर एज अ वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी लैडर का प्रयोग एक वर्किंग प्लेटफॉर्म के जैसे करना, यानी कि लैडर के ऊपर चढ़ के कोई काम करना, ये एक हजार्ड है। उसके बाद आता है यूजिंग टू शॉर्ट लैडर, यानी जो लैडर हो वो बहुत ही छोटा हो, जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से, तो ये एक हजार्ड है। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर हमें 8 मीटर के हाइट तक चढ़ना है और हम 6 मीटर के लैडर का ही प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक हजार्ड है। और सबसे लास्ट है इम्प्रॉपर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी जो चढ़ने और उतरने का तरीका हो वो इम्प्रॉपर हो, गलत हो, जैसे हाथ में कुछ मटेरियल्स लेके चढ़ रहे हैं या लैडर की तरफ पीट करके चढ़ रहे हैं, तो ये एक हजार्ड है। तो अब हम समझते हैं कि लैडर के यूज़ के टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है सेलेक्ट द राइट लैडर फॉर द जॉब, यानी जॉब के अकॉर्डिंग राइट लैडर का सिलेक्शन करें। उसके बाद है इंस्पेक्ट द लैडर प्रायर टू यूज़, यानी कि यूज़ करने से पहले लैडर का एक बार इंस्पेक्शन कर ले कि कोई उसमें डैमेज तो नहीं है। उसके बाद है प्लेस द लैडर एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री और 1:4 रेशियो टू द वॉल, यानी जो लैडर हो उसको हमेशा 75 डिग्री पे लगाए या जो वॉल और लैडर के बीच का जो रेशियो हो वो 1:4 का हो। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर वॉल का हाइट 16 फीट है तो लैडर और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 4 फीट होगा। उसके बाद है मेंटेन 3 पॉइंट कांटेक्ट ऑन लैडर, यानी कभी भी लैडर पे चढ़ते टाइम हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट को मेंटेन करें, यानी कि दोनों पैर, एक हाथ या दोनों हाथ या एक पैर हमेशा आपका लैडर के कांटेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद है ऑलवेज फेस द लैडर ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी चढ़ते या उतरते वक्त लैडर की तरफ आपका फेस होना चाहिए, लैडर की तरफ आपका पीठ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लैडर मस्ट बी एक्सटेंडेड 3 to 4 फीट अबव टू द टॉप सरफेस, यानी जो टॉप सरफेस वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो उससे हमेशा लैडर 3 या 4 फीट ऊपर एक्सटेंडेड होना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द लैडर, यानी लैडर के टॉप पे कभी भी चढ़ के खड़ा नहीं होना चाहिए। डू नॉट ड्रॉप एनी मटेरियल फ्रॉम द लैडर, लैडर पे चढ़ के ऊपर से कोई मटेरियल नीचे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उसके बाद है यूज़ लैडर ऑन स्टेबल एंड लेवल सरफेस, यानी लैडर का प्रयोग हमेशा स्टेबल और लेवल सरफेस पे ही करना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट यूज़ मेटल लैडर नियर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी के पास मेटल लैडर का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।